हमारी लाडली जी थोड़ा मान करने वाली है। वो कभी कभी निकुंज में लीला करते करते ठाकुर जी के सामने थोड़ा मान कर लेती है, थोड़ा रूठ जाती है। तो फिर ठाकुर जी को उन्हें मनाने के लिए लीलाएं करनी पड़ती हैं। एक बार प्रिया प्रीतम दोनों निवृत्त निकुंज में बैठे। लाडली जी ने ठाकुर जी से कहा कि आप बड़े सिद्ध बने यहाँ पर बैठे रहते हो और भक्त आपको पुकारते पुकारते थक जाते हैं, परंतु आप उन्हें मिलते नहीं हो। शुक सनकादि भीष्म ना आलक्षितो, ये भी आपको लक्षित नहीं कर पाते, ये भी आपको पा नहीं सकते। जब आप इतने बड़े बनकर बैठे हो तो फिर हमारा काम क्या? बोले अब जाओ, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। अब आप अपने राज्य में ही आराम से रहो ठाकुर बन के। जब किशोरी जी ने थोड़ा मान कर लिया तो ठाकुर जी फिर मना नहीं हुए। ठाकुर जी ने पूछा, किशोरी जी तो आप बताओ कहा करें? लाडली जी बोली, आप थोड़े नेक सरल से हो जाओ, ताकि जो भक्त आपको भजते हैं, आपको पुकारते हैं, आपका थोड़ा उन्हें अनुभव हो, थोड़ा साक्षात्कार हो, आप नेक सो सरल हो जाओ। तो ठाकुर जी ने बोला ठीक है। बोले हम निकुंज से निकलकर फिर वैकुंठ में आ जाते हैं। लक्ष्मी जी बोली बस आप सरल हो गए, आप थोड़े सरल हो गए, मैं इतनी सरल होंगी कि आपके चरण दबाने के लिए भी बैठ जाऊंगी। लक्ष्मी जी चरण ही तो दबाती हैं वैकुंठ में। ठाकुर जी ने वैकुंठ में अवतार लिया। थोड़ा समय तो आनंद आया, पर फिर किशोरी जी बोली कि नहीं नहीं, ये भी बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि बोले ध्रुव सनकादि जैसे ऋषि भी आपके द्वार पर पहरेदारी कर रहे हैं। जब इतने बड़े सिद्ध संत आपके द्वार पर पहरेदारी कर रहे हैं तो साधारण मनुष्य आपको कैसे लक्षित कर पाएगा? नहीं नहीं लाल जी, आप थोड़े से और नेक से सरल हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, थोड़े और सरल हो जाते हैं, क्या करें? तो ठाकुर जी ने कहा कि फिर एक काम करते हैं, हम कभी कभी धरती पर अवतार लेकर चलेंगे। किशोर जी ने बोला वाह प्रभु, ये तो बड़ा आनंद का विषय है। आप अवतार लेकर जाओगे तो आपको गोपियां मिलेंगी, तो गोपियों के साथ साथ कंस भी आपका दर्शन कर सकेगा। विभीषण आपकी शरणागति लेगा तो रावण भी आपका दर्शन कर सकेगा। उसमें तो कोई वादा ही नहीं है कि कोई पुण्यात्मा ही आपको देख सकेगा या कोई पापात्मा आपको नहीं देख सकेगा, सब आपका दर्शन कर सकते हैं। पर फिर किशोर जी ने कहा नहीं प्रभु, इसमें भी एक थोड़ी सी कमी है। क्या? बोले जब तक आप लीला करोगे तब तक तो सब आनंद लेंगे, पर जब आप लीला करके चले जाओगे फिर किसका आनंद लेंगे, फिर किन्हें देखेंगे? तो ठाकुर जी ने कहा कि फिर चलो किशोरी जी, आपकी मान की निवृत्ति के लिए हम नेक से और सरल हो जाते हैं। क्या? बोले हम अर्चा अवतार में प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी का जो विग्रह है ये स्वयं प्रकटित ही है। श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी लाल, ये स्वयं प्रकटित है। ठाकुर जी ने कहा कि हम अर्चा अवतार में आ जाते हैं। जिसका जब मन चाहेगा दर्शन करेगा, जब मन चाहे सेवा करेगा। किशोरी जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, जब चाहे वृंदावन आओ, दर्शन करो, खूब आनंद लो। पर फिर किशोरी जी ने कहा नहीं लाल जी, इसमें भी एक कमी है। क्या कमी है? बोले आपका दर्शन तो सब कर सकते हैं, परंतु आपकी सेवा सब नहीं कर सकते। अब आप राधा रमन के दर्शन तो कर लो, पर सेवा में अंदर थोड़ी जा सकते हो। आप बांके बिहारी के दर्शन तो खूब कर सकते हो, पर हाथों से सेवा नहीं कर सकते। वहां पर थोड़ा सोच का मर्यादा है। राधा रमणीय परंपरा में तो हमने सुना है बड़ी विशेष ठाकुर जी की सेवा होती है। ठाकुर जी की सेवा करने से पहले वहाँ पर जो वैष्णव रहते हैं ठाकुर जी के, वो पहले अपने हाथों में इत्र की मालिश करते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से भी राधा रमन लाल जी को कहीं कष्ट पहुंच जाए। सकरा अनसकरा, बाहरी भीतरी, कितनी सोचता का विषय है। और एक बात कहें,
बिल्कुल सत्य भी है। जितना आप विग्रह के सामने पवित्रता का ध्यान रखोगे, विग्रह उतना ही चैतन्य होगा। बहुत से लोग कहते हैं अरे हमारे ठाकुर जी तो हैं, हमारे तो बच्चे हैं। ठीक है भैया, आप सेवा करो, बालक मानो, बिल्कुल हमारे यहाँ बाल रूप में भी ठाकुर जी की सेवा है। पर आप बाल रूप में सेवा करते करते ये ना भूल जाओ कि ये जगदीश भी हैं, परमात्मा भी हैं। थोड़ा उसकी भी मर्यादा रहे। लाल जी से लाडली बोली कि प्रभु इसमें भी थोड़ा सा भक्तों के लिए कष्ट है। तो ठाकुर जी ने कहा फिर क्या करें किशोरी जी? किशोरी जी ने कहा आप थोड़ा और ऐसा सरल हो जिससे भक्तों को आप मिल जाओ। ठाकुर जी ने कहा तो अर्चा अवतार से भी जब आप संतुष्ट नहीं है रही, तो फिर एक काम करते हैं, हम ग्रंथावतार लेते हैं, हम ग्रंथ के रूप में अवतार लेते हैं। फिर तो जब जो चाहे, जिस समय चाहे, जहां चाहे हमारा अनुभव कर सकता है। लाडली जी बोली हाँ प्रभु ये बड़ा उत्तम है, कथा में कोई मर्यादा नहीं है। आप 12 बजे भी नींद खुल रही है तो 12 बजे भी कथा सुन सकते हो, आप 12 बजे भी ग्रंथों का अवलोकन कर सकते हो। परंतु आप 12 बजे उठकर ठाकुर जी की सेवा तो नहीं कर सकते। वहां पर थोड़ी मर्यादा है, थोड़ी विधि और विधि निषेध का वर्णन है। परंतु आप कथा में कोई नियम नहीं है। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वथा श्रवणम मतम, भागवत जी कहती है। ना कोई दिन का विषय है, ना कोई मुहूर्त का विषय है। आप जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, कथा सुन सकते हो। ठाकुर जी की सेवा करना हो तो स्नान आदि भी करना पड़ता है, फिर हम विग्रह को हाथ लगा सकते हैं। कथा सुनने के लिए स्नान की आवश्यकता नहीं है। आप बिस्तर पर सोए सोए भी कथा सुन सकते हो। लाडली जी बोली प्रभु एक निवेदन और करें लाल जी? बोले हाँ लाडली करो। बोले आपने ग्रंथावतार तो ले लिया, बहुत अच्छा पक्ष है, अब सब आनंद भी ले सकते हैं, परंतु एक निवेदन और है। क्या? बोले ग्रंथ का अवलोकन तो सब कर सकते हैं, परंतु ग्रंथ का सार व्यक्ति पढ़कर नहीं समझ सकता। आप ग्रंथ पढ़ोगे तो आपका अपना बुद्धि, अपना विवेक है, आप क्या अर्थ निकालोगे? फिर क्या करें लाडली जी? बोले आप एक और अवतार लो। क्या? बोले आप व्यास अवतार में प्रतीत हो। जब आप व्यास अवतार में प्रकट होंगे तब आप फिर भागवत का जो प्रचार प्रसार करेंगे, जो आप ग्रंथ का प्रसार करेंगे, वो ग्रंथ का मर्म, वो ग्रंथ का रस फिर जो वैष्णवों को आनंद देगा, वो आनंद आपका विग्रह भी नहीं दे सकता। तो ठाकुर जी ने फिर व्यास अवतार लिया। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदये वासिष्ठ्याय नमो नमः। ठाकुर जी ने व्यास अवतार लेकर भागवत का विस्तार किया। तो इतनी लंबी भूमिका केवल इसलिए बनाई कि आपको समझ में आ जाए कि भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये ठाकुर जी का साक्षात विग्रह है, ठाकुर जी का साक्षात अवतार है, जो ठाकुर जी लेकर आए हैं हम सभी के लिए।